रमजान का पाक महीना मुसलमानों के लिए एक खास नेमत है। इस महीने में रोजा रखना हर मुसलमान पर फर्ज, लेकिन अगर कोई जानबूझकर रोजा नहीं रखता या बिना किसी सही वजह के तोड़ देता है तो उसकी सजा क्या होगी, इस्लाम में इसका क्या हुक्म है, आइए इस बारे में तफसील से जानते हैं। लेकिन उससे पहले रोजा क्यों फर्ज किया गया है ये भी जान लीजिए। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ईमान वालों, तुम पर रोजा फर्ज किया गया है जैसे तुमसे पहले उम्मतों पर किया गया था, ताकि तुम तकवा परहेजगार बनो। रोजा इंसान को तकवा और सब्र सिखाता है। ये सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं बल्कि अल्लाह की इबादत है। ये गुनाहों से बचाता है और रूह को पाक करता है। चलिए अब जानते हैं कौन कौन से लोग रोजा नहीं रख सकते। इस्लाम में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें रोजा छोड़ने की इजाजत दी गई है, लेकिन उन्हें बाद में उसकी कज़ा करनी होती है। सबसे पहले आते हैं बीमार लोग। अगर कोई इतना बीमार है कि रोजा रखना उसके लिए नुकसानदायक हो सकता है तो वो रोजा छोड़ सकता है और बाद में इसकी कज़ा कर सकता है। इसके अलावा अगर कोई लंबी यात्रा पर है, सफर में है, तो उसे रोजा छोड़ने की इजाजत है। गर्भवती और दूध पिलाने वाली औरतें भी रोजा छोड़ सकती हैं अगर उनको इससे तकलीफ हो रही है या बच्चे को कोई नुकसान है। इसके अलावा बहुत बूढ़े लोग जो इतने कमजोर हो चुके हैं कि रोजा नहीं रख सकते, वो रोजे के बदले फिदिया दे सकते हैं, यानी गरीबों को खाना खिला सकते हैं। अगर कोई मुसलमान जानबूझकर बिना किसी मजबूरी के रोजा नहीं रखता तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। हदीस में आता है, जिसने रमजान में बिना किसी बीमारी या मजबूरी के एक दिन का रोजा छोड़ दिया तो वो अगर पूरी जिंदगी भी रोजे रखे तब भी उस एक रोजे की भरपाई नहीं कर सकता। इसका मतलब ये है कि रोजा छोड़ना इतना बड़ा गुनाह है कि उसकी भरपाई करना नामुमकिन है। अगर कोई इंसान जानबूझकर खा पी ले या गलत हरकतें जैसे बीवी के साथ शारीरिक संबंध करके रोजा तोड़ दे तो उसे दो चीजें करनी होंगी। कज़ा, रोजा छोड़ने के लिए एक दिन का रोजा रखना पड़ेगा। दूसरा है कफ्फारा, यानी लगातार 60 दिन के रोजे रखने होंगे, या अगर वो ऐसा नहीं कर सकता तो 60 गरीबों को खाना खिलाना होगा। इसके अलावा आखिरत में इसकी सजा क्या है। अगर कोई शख्स दुनिया में बिना किसी वजह के रोजा छोड़ता है और तौबा नहीं करता तो उसे आखिरत में बहुत सख्त सजा मिलेगी। हदीस में आता है कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, मैंने देखा कि कुछ लोग उल्टे लटके हुए थे, उनके जबड़े फटे हुए थे और उनसे खून निकल रहा था। मैंने पूछा ये कौन लोग हैं, तो फरिश्तों ने बताया ये वो लोग हैं जो रमजान के रोजे नहीं रखते थे। यानी क़यामत के दिन ऐसे लोगों को दर्दनाक अजाब मिलेगा। रोजा छोड़ने से आखिर क्या नुकसान होता है। अल्लाह का हुक्म तोड़ने की वजह से सजा हो सकती है। रोजा छोड़ने से इंसान के दिल से तकवा खत्म हो सकता है। दुनिया और आखिरत दोनों में नुकसान उठाना पड़ सकता है। रोजा जन्नत में दाखिल होने का जरिया है। ये गुनाहों की माफ़ी का सबब बनता है। ये तकवा और सब्र सिखाता है। ये शरीर और दिमाग दोनों के लिए फ़ायदेमंद है। हदीस में आता है, रोज़ा ढाल है जो तुम्हें जहन्नम की आग से बचाता है। तो इसलिए रोज़ा सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि अल्लाह की एक बड़ी नेमत है। अगर कोई जानबूझकर रोज़ा छोड़ता है तो उसे तुरंत तौबा करनी चाहिए और अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, और चाहिए कि खुद रोज़े रखें और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।